और चलिए बात करते हैं 3 बजे की पहली बड़ी खबर की। आज गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्री बजट बैठक। एक बार फिर से ये प्री बजट बैठक, थोड़ी देर में ये प्री बजट बैठक शुरू हो जाएगी। अपैरल हाउस में प्री बजट मीटिंग होगी। यहाँ महिलाओं और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। बैठक के जरिए लोगों से सुझाव लेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बैठकें काफी महत्वपूर्ण बैठकें हैं, प्री बजट मीटिंग्स। इससे पहले भी 2 दिन गुरुग्राम में प्री बजट बैठकें हो चुकी हैं, उसके बाद फरीदाबाद में प्री बजट बैठकें हो चुकी हैं और अब एक बार फिर से गुरुग्राम में, क्योंकि अलग अलग वर्गों से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। और आज महिलाओं से विशेष रूप से चर्चा की जाएगी बजट को लेकर के। और गुरुग्राम में ये बैठक रहने वाली है। अपैरल हाउस में ये मीटिंग होगी। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट मीटिंग अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। आज गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सैनी और गुरुग्राम में कई अहम कार्यक्रम। गुरुग्राम में प्री बजट बैठक का भी आयोजन किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी। संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट? अब से कुछ ही देर में प्री बजट मीटिंग शुरू होने वाली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का आज गुरुग्राम दौरा था और इस गुरुग्राम दौरे के साथ साथ मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यक्रम में जो है शिरकत करते हुए नजर आए। लेकिन अब से कुछ देर बाद प्री बजट पर जो एक बार फिर गुरुग्राम के अपैरल हाउस में जो है मंथन होगा और तमाम जो अलग अलग वर्ग के प्रतिनिधि हैं उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री रायशुमारी करते हुए नजर आएंगे। इस प्री बजट की बात करूं तो महिला उद्यमी और महिला जो हम बात करें शिक्षाविदों के साथ आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मंथन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी 2 दिन लगातार प्री बजट को लेकर गुरुग्राम के अंदर चर्चा की गई थी और उसके बाद गुरुग्राम से लगते हुए जिले यानी कि फरीदाबाद में भी प्री बजट के ऊपर जो है मंथन किया गया था। लेकिन जिस तरीके से हर वर्ग को इस तरीके से इस बजट में स्थान दिया जाए और बेहतर हरियाणा सरकार की जो नीति है जन जन तक पहुंच सके, इन तमाम मुद्दों को लेकर अलग अलग वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ जो है बैठक कर रहे हैं, मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद गुरुग्राम से सेक्टर 44 में हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे और प्री बजट बैठक के अंदर वो अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से महिला उद्यमी है उन पे कहीं ना कहीं रायशुमारी की जाएगी कि किस तरीके से महिलाओं को जिस तरीके से आरक्षण दिया गया उसके साथ साथ महिलाओं की भागीदारी किस तरीके से होनी चाहिए और किस तरीके से उनको बेहतर लाभ मिल सकते हैं इस बजट में, क्योंकि 2026-27 का ये बजट जो है पेश होना है उससे पहले कहीं ना कहीं सरकार की जो सुधारने की जो सोच है उसका कहीं ना कहीं ये नतीजा है कि अलग अलग प्रदेश के जिले में जाकर मुख्यमंत्री खुद कहीं ना कहीं संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इससे पहले जो बजट आया था उसके अंदर भी क्योंकि प्री बजट से जो है मंथन किया गया था और उसमें 25 ऐसे मुद्दे थे जो कि इस बजट के अंदर शामिल किए गए थे। और यही एक बड़ा कारण है कि हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए अलग अलग वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मंथन करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल संजय, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि महिला उद्यमियों और शिक्षाविदों के साथ आज चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री, उनसे बजट को लेकर के सुझाव मांगे जाएंगे, तो जो महिला उद्यमी हैं वो भी वहां पर पहुंच चुकी होंगी और जो शिक्षाविद वो भी पहुंचे होंगे। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है, क्या कुछ मुख्य विषय मुख्यमंत्री के सामने रखे जाएंगे ताकि बजट में उनके लिए कुछ प्रावधान किया जा सके? जिस तरीके से सबसे कुछ ही देर में, क्योंकि आज सुबह से ही मुख्यमंत्री नायब सैनी के विभिन्न कार्यक्रम गुरुग्राम में रखे गए थे और उसी के चलते जो है इस कार्यक्रम में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो उस कार्यक्रम के दौरान तमाम महिला उद्यमी और शिक्षाविद है वो कहीं ना कहीं अपने वर्ग के लिए यानी कि जिस तरीके से शिक्षाविद की बात करूं तो उसी पर कहीं ना कहीं शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए प्रणाली में किस तरीके से जो है बदलाव किए जाने चाहिए, कोई अलग अलग सुझाव है। क्योंकि आने वाले समय में जो है हरियाणा के अंदर जो है एडमिशन भी शुरू होने हैं, क्योंकि हर एडमिशन के दौरान कहीं ना कहीं इस तरीके की जो है चीजें सामने निकल के आती है कि प्राइवेट जो शिक्षा संस्थान है वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चों के भविष्य के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता नजर आए। इन तमाम चीजों को लेकर मुद्दा रखा जाएगा और जिस तरीके से लखपति दीदी एक कार्यक्रम है जिसमें हरियाणा सरकार तमाम उन महिलाओं को कहीं ना कहीं सब्सिडी देती हुई नजर आती है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो अपना कोई भी काम शुरू किया उसमें हरियाणा सरकार की एक अहम भूमिका रहती है, जिससे कि हरियाणा सरकार की योजना है लखपति दीदी, जिसमें कि वो चाहे सिलाई की बात करें, ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी काम वो
कर सकते हैं। इस तरीके विभिन्न जो सिलाई मशीन की हम बात करें, विभिन्न ऐसी योजनाएं हैं जो प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर आज जो है मंथन किया जाएगा और उनसे सुझाव लिए जाएंगे और उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद तमाम जो अलग अलग वर्ग की जो महिला जो प्रतिनिधि यहाँ आई हैं उनको भी संबोधित करेंगे और उसमें साफ तौर पर सामने आएगा कि किस तरीके के जो सुझाव आज इन महिला उद्यमियों ने और महिला शिक्षाविदों ने इस जो प्री बजट बैठक के अंदर अपनी मांगे रखी हैं और किस तरीके के सुझाव हरियाणा सरकार के लिए रखे हैं, जिससे कि एक मिला जुला जो बजट है हर वर्ग के लिए वो आ सके और लोगों को लाभ मिल सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपसे कुछ ही देर में ये प्री बजट बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस प्री बजट बैठक की अध्यक्षता करेंगे और विशेष रूप से महिला उद्यमियों से चर्चा करते हुए नजर आएंगे, शिक्षाविदों से चर्चा करते हुए नजर आएंगे।